हाय गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, काफी दिनों के बाद फिर से एक नया सेशन, बहुत ही अमेजिंग सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस में। गाइस, काफी दिनों के बाद आने का रीजन ये है कि ऑफलाइन क्लास से ही टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ऑनलाइन आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसा कि एक वीडियो अपलोड भी किए हैं अपने चैनल पे, अच्छा रिजल्ट दिए हैं, तो आप लोग भी देखे हैं। सारे बच्चे ने काफी अच्छा खासा स्कोर किया है मैथ का। हम हमेशा तो वीडियो डालते हैं इंग्लिश का, लेकिन अब मैथ का भी प्रयास करेंगे डालें। अगर आपको कहीं से कोई भी दिक्कत हो या कोई भी चैप्टर्स पे या कोई भी स्टूडेंट फ्रेंड्स हो या बीटीसी हो या भारती भवन हो, जो भी पब्लिकेशन का बुक पे अगर कोई भी पब्लिकेशन पे डाउट हो तो आप उस पर क्वेश्चन कीजिएगा। आप कमेंट में लिख के भेजिएगा सर इस पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं बना दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे कि एक नियामक समिति का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, जो काफी यूनिक है और हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो आप जाए वहां पर देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको, उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत यूनिक बात बताया गया। वो बात ये है कि सफलता आपसे समय मांगती है। अगर आप सच में स से साहेब सर से, स से समानांतर से रेडी सीखना चाहते हैं तो स से समय दीजिए इसमें। ठीक है, तो आज मैं पक्का समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप रुकेंगे, ज्यादा देर का सेशन नहीं होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो है, पहले हम जानेंगे, आज हम एक एक करके जानेंगे कि समानांतर श्रेणी कहते हैं किसको है, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं, अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस किसे कहते हैं, प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका यूज कहाँ है, ये कितने मार्क्स के एग्जाम में पूछेगा, ये सारा चीज स्टेप बाय स्टेप कर करके हम देखेंगे। बने रहिए आप इस वीडियो में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। ये न्यू चैप्टर है समानांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए थ्योरी फॉर एक्सरसाइज, देखिएगा गौर से, थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 4.8, मतलब भारतीय भवन में 4.8 मिलेगा, बीटीसी में 5.1 मिलेगा और स्टूडेंट फ्रेंड्स में 5.1 मिलेगा। सभी पब्लिकेशन में आप देखिएगा, बस थ्योरी पढ़ लीजिए, इसके सहारे आप उसका क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर डाउट हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं लास्ट टाइम में नंबर बोलूंगा, या तो अभी मैं बोल दे रहा हूँ 95 23 92 86 26। कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अनुक्रम गौर से देखिएगा यहाँ पे केयरफुली। अनुक्रम का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। अनुक्रम क्या है, संख्याओं का एक क्रम है। और संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, जो काउंटिंग का संख्या होता है वो संख्या है। ठीक है, अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं। ठीक है, अ सीक्वेंस इज अ सक्सेशन ऑफ अ नंबर रिटन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूट। ओके, ये लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए एक एग्जांपल है। देखिए 1 3 5 7 9, देखिए एक नियम के अनुसार लिखा गया है। सब में 2 2 बढ़ते गया है, 1 है 3 है 5 है 7 है, तो एक नियम के अनुसार है, तो आप इसे अनुक्रम कह सकते हैं। दूसरा है 1 4 9 16 25, ये भी अनुक्रम है। लेकिन यहाँ पे एक आपको डाउट होगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे लोग ये पढ़ते हैं कि समानांतर मतलब कि जो क्रम दिया है उसके बीच का अंतर होगा तब। तो यहाँ पे आप उधर नहीं जाए, आप थोड़ा गौर से देखें। यहाँ पे मैं समानांतर श्रेणी का डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जिसके बीच का अंतर समान हो जाएगा, मैं अनुक्रम का डेफिनेशन बता रहा हूँ, सीक्वेंस का। तो ये भी एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है, तो ये भी अनुक्रम है। ये समानांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन ये अनुक्रम है। कैसे, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये एक क्या लिखा गया है, एक नियम के अनुसार लिखा गया है, तो ये अनुक्रम हो जाएगा, समानांतर श्रेणी नहीं होगा। ये बात तो हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अनुक्रम होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं है समानांतर श्रेणी नहीं, तो हम भी तो वही कह रहे हैं, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। ओके, आगे देखिएगा श्रेणी का डेफिनेशन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम सीरीज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किसी अनुक्रम के पदों को धन मतलब कि प्लस या ऋण मतलब कि माइनस चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने पर श्रेणी बन जाता है। अब देखिए कोई संख्या दिया रहेगा, उसमें कुछ संख्या जोड़ कर सजा दीजिए, या कुछ संख्या घटा कर, मतलब जोड़िएगा तो प्लस प्लस और घटाइएगा तो माइनस माइनस। इस तरीके से अगर आप कर करके सजाते हैं, मतलब कि जोड़कर या फिर घटाकर सजाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो एक सीरीज हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। जैसे 1 3 5 7 9, या फिर 1 3 5 7, ये प्लस करके। तो देखिए ये क्या है, ये अनुक्रम है, और ये क्या है, श्रेणी है। तो यहाँ पे जोड़ कर गया है। ठीक है, तो ये जो है अनुक्रम है और ये जो है श्रेणी है। देखिए यहाँ पे जोड़ कर है। इसमें भी वही बात बोला गया है कि प्लस के साथ या माइनस के साथ।
कर दे तो क्या हो जाएगा, श्रेणी में है। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं हम, श्रेणी, प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या है, प्रोग्रेशन। अब इसको देखिए, इसको हम कैसे देखेंगे, जरा गौर से देखिएगा इसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, प्रोग्रेशन का डेफिनेशन ये दे रहा है। ठीक है, यदि अनुक्रम के पदों को, ठीक है, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंध हो, कुछ विशेष प्रतिबंध हो के अधीन लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है, देखिएगा गौर से देखिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है, नीचे की तरफ मत भागिएगा। ठीक है, छल कपट करने की जरूरत नहीं है, बस वेट करें, इंतजार करें, अच्छा मिलेगा। तो 1 3 5 7 9 ऐसा कॉमा कर करके लिखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रोग्रेशन में है, ये एक श्रेणी में है। दूसरा है 1 3 9 27, ये भी श्रेणी में है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि 1 3 5 7 इसमें दो का अंतर है, तो ये तो श्रेणी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, तो गौर से देखिए, 1 है तो 1 का 1, 3 से मल्टीपल कीजिए, 1 थे 3, फिर 3 से मल्टीपल कीजिए, 3 थे 9, फिर 3 से मल्टीपल कीजिए, 9 3 27। तो एक क्या है, ये एक अधीन, एक नियम के द्वारा यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंध हो, कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। हम पहले बता दिए हैं, हर एक स्टेप वाइज हम सीखेंगे, बस आप बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, अब आ रहा है अब आपका मटेरियल। ये जो था कुछ बेसिक था, काफी अंदर से था, काफी यूनिक बात था जो सब जगह आपको नहीं मिलेगा। आप यूं कह लो तो आपको यूट्यूब पे भी ये काफी यूनिक वीडियो है। आप यूट्यूब पे भी 2-4 टीचर लोगों का वीडियोस देखे, या 2-4 पब्लिकेशन को पढ़े, या 2-4 टीचर से पढ़े, उसमें काफी डिफरेंट चीज ये मिलेगा आपको। ठीक है, आगे आते हैं, ये श्रेणी जो है कितने प्रकार के होते हैं, इन सबों को हम देखेंगे। तो श्रेणी जो है 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ओके, फर्स्ट वन इज कॉल्ड हिंदी सुनिएगा, समानांतर श्रेणी, इंग्लिश में इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो ऊपर ये आपका चैप्टर है, यही मैट्रिक में पढ़ना है। जो समानांतर श्रेणी आपके मैट्रिक में दिया है, आपके सिलेबस में समानांतर श्रेणी है। लेकिन अगर हम बात करें गुणोत्तर श्रेणी के, तो गुणोत्तर श्रेणी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे जीपी कहते हैं। एपी को समानांतर श्रेणी, जीपी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और दूसरा है हरात्मक श्रेणी। दूसरा क्या है, दूसरा है हरात्मक श्रेणी। तो हरात्मक श्रेणी को कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको एचपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके सिलेबस में है, मैट्रिक में पढ़ना है। बाकी ये इंटर में मिलेगा, मतलब मैट्रिक के बाद ये मिलेगा इंटर में, ग्रेजुएशन में जब आप आईएससी करेंगे, बीएससी करेंगे तो वहां मिलेगा, अभी यहाँ यही मिलेगा। तो अब हम जानेंगे कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ओके, चलिए तो अब आते हैं अगला सेशन पे। जो देखे ना हम लोग कि हाँ, मतलब कि श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो अब हम बात करेंगे समानांतर श्रेणी पे। किस पे बात करेंगे, समानांतर श्रेणी पे। तो बैठे क्या है, कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी उठाइए और लिखना शुरू कीजिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फिर कहीं किसी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें हर एक आपका डाउट क्लियरफाई हो जाएगा। ठीक है, तो बस कॉपी उठाइए, सीधा ऐसे ही नॉर्मली बैठ कर सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, कॉपी उठाइए और नोटबुक तैयार कीजिए, जो आपके पास भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट और नोट बन जाएगा समानांतर श्रेणी का। ठीक है, तो देखते हैं समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अब आए जहां से आप लोग अधिकांश ट्यूशन में, ऑफलाइन क्लासेस में, या अधिकांश जगहों पे यहाँ से क्लास शुरू होता है, जहां से अभी हम देने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी वह श्रेणी है, समानांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। क्या पता चला इसमें, इसमें यह पता चला कि कोई समानांतर श्रेणी है, मतलब कोई, मतलब कि अनुक्रम सजाया गया है। ठीक है, कोई समानांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से, कोई भी राशि है, या तो निश्चित राशि, मतलब या तो 2 जोड़िए, नहीं तो 3, नहीं तो 5, कुछ भी समान राशि जोड़िए या तो फिर घटाइए। समान राशि जोड़ने या घटाने से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, समानांतर श्रेणी प्राप्त होता है। जैसे उसका अगला स्टेप देखिएगा, निश्चित राशि को एपी का सार्वंतर कहते हैं। एपी बोले तो क्या होगा, एपी बोले तो समानांतर श्रेणी, एपी बोले तो, क्योंकि इसको इंग्लिश में एपी बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो निश्चित राशि को एपी का सार्वंतर या पदांतर कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। जिसे कैसे से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, और डी निकालने का एक ये भी सूत्र होता है, डी निकालने का सूत्र होता है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा, डी बराबर T2 - T1, या फिर
T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3, मतलब जस्ट अगला में से पिछला घटाएंगे। जैसे देखिए 3 में से 1 घटाइए, क्या आएगा 2, तो वो हो गया D का मान। या फिर 5 में से 3 घटा दीजिए, क्या आएगा 2। एकदम समान, देखिए एकदम निश्चित राशि। तो निश्चित राशि जोड़िए या घटाइए, तो 1 3 5 7 9 ये सब समानांतर श्रेणी में है। सब में देखिए 2 जोड़ा गया, 1 में 2 जोड़े 3 आया, 3 में 2 जोड़े 5 आया, 5 में 2 जोड़े 7 आया। तो क्या बोला गया जिस प्रत्येक पद ठीक पहले पद में, ठीक पहले वाले पद में, ठीक पहले, मतलब कि 1 है, 1 में 2 जोड़े थे कितना आया 3 आया, फिर 3 में 2 जोड़े थे कितना आया 5, तो ये 5 से पहले 3 है तो ठीक इसमें 2 जोड़ेंगे। फिर देखिए 5 के बाद 7 है, इसमें 2 जोड़े तब ना, तो ठीक पहले वाले में 2 जोड़िए, इजिली निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जोड़ने पे बना, यहाँ पे क्या बोला जोड़ने या घटाने पे। हो सकता है कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने ला के रखूं, वो एग्जांपल ये है कि जैसे बात करें 16 12 8 4, तो इसमें कितना का फर्क है, इसमें तो जोड़ा गया है लेकिन इसमें घटाया जा रहा है। तो 16 12 8 कितना का फर्क है 4 का फर्क है। तो 4 क्या हुआ एक निश्चित राशि हुआ, सबों में 4 बारी बारी से घटाया जा रहा है। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, ये भी एक समानांतर श्रेणी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो को आप पॉज करके मतलब थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं। अगला देखिएगा समानांतर श्रेणी के व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिएगा समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो एपी मतलब कि समानांतर श्रेणी, एपी का एनवां पद एन या टीएन होता है। मतलब समानांतर श्रेणी का एनवां पद एन या फिर टीएन होता है, दोनों होता है। आप देखिएगा भारतीय भवन में ज्यादातर टीएन मिलेगा, स्टूडेंट फ्रेंड्स में और बीटीसी में मतलब एनसीईआरटी में एएन मिलेगा, ठीक है। तो अगला देखिएगा पहला पद A1 या T1, पहला पद को आप A1 बोल सकते हैं या फिर T1 बोल सकते हैं, इसलिए कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हो सकता है किसी बच्चों को A1 मालूम हो, अगर आप वहां पे TN बोले तो लड़ जाएगा ना, हमरे सही बात, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों नॉलेज रखे, लड़े नहीं, और किसी से भी सीखने का क्षमता रखे, सीखे। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। और वैसे में भी लड़ाई झगड़ा कीजिए ना कीजिए, जमाना तो बहुत रद्दी हो गया था। कंडीशन ऑफ दिस वर्ल्ड सो पिटिबल कंडीशन, ये जमाने का जो कंडीशन काफी खराब हो चुका है। क्योंकि एक बात मैं बताऊं आपको, दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप फाइट ही करें, जिंदगी में थोड़ा सा तरक्की करके देखें, ये लोग खैरात में मिलते हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा, तो पहला पद क्या हो गया A1 या T1, दूसरा पद A2 या T2, तीसरा पद A3 या T3, ओके। इस तरीके से डॉट डॉट करके एनवां पद क्या हो सकता है। तो अगर पहला पद A1 T1, दूसरा A2 T2, तीसरा A3 T3, तो एनवां पद नहीं हो जाएगा AN या TN, हो जाएगा ना। तो एनवां पद क्या हो जाएगा AN या TN हो जाएगा। आगे बात करें A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, तो इसमें आप देखिएगा आगे या T1 T2 T3 T4 डॉट 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 TN, तो इसको सजा दिया गया है। हाई वाला जो देख रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं, हाँ ये वाला जो देख रहे हैं यही वाला सजा दिया गया है यहाँ पे। तो पहले ये वाला A1 A2 A3 AN ये सजा दिया गया, फिर T1 T2 T3, तो A1 रखिएगा तो ये A1 वाले पर सज जाएगा, T1 वाले पे। अब अगला देखिएगा, पहला पद को आप A1 को A माने, पहला पद A होता है समानांतर श्रेणी में, हम आगे बताएंगे, आगे पूरा हम डीपली बताएंगे, बस आप बने रहिए। A2 को मतलब कि दूसरा पद को A प्लस डी बोलते हैं, पहला पद को A बोलते हैं, दूसरा पद को A प्लस डी बोलते हैं, तीसरा पद को A प्लस 2D बोलते हैं, चौथा पद को A प्लस 4D बोलेंगे, पांचवा पद को A प्लस 5D बोलेंगे। अगर बात करें हम, अगर कोई आपसे पूछ दे 40वां पद क्या होगा, तो 40वां पद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 40वां पद A प्लस 39D हो जाएगा, मतलब जस्ट एगो घटा लीजिएगा। कोई कह देगा 20वां पद तो A प्लस 19D हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए ये सारा थ्योरी हेल्प करेगा आपको, जब चैप्टर का आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो वो क्वेश्चन बनाने में ये सारा जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, आगे का जो मटेरियल पढ़ा रहे हैं, ये सारा काम देगा आपको, ठीक है। वहां पे हेल्पफुल होगा, आपको सहारा मालूम चलेगा कि हाँ डी का मान कैसे निकालेंगे, समानांतर श्रेणी कौन होगा, सवाल में 20वां पद कह देगा तो क्या सजाएंगे, तो A प्लस 19D लिख देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर कहते 10वां पद, तो 10वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 9D, जितना बोलेगा ना उससे A को घटा के A प्लस A को घटा के D लगा दीजिएगा। 100वां पद तो A प्लस 99D, समझ गए होंगे, अब उम्मीद करते हैं।
आगे देखिए, अब इस तरीके से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद सजा दिए। अगर एनवा पद बोला तो एनवा पद क्या आ जाएगा, एनवा पद हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे एनवा पद हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक बात आपको हम बता दें, ये एनवा पद है, एन बराबर, आप इसे टी एन बराबर भी कह सकते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब उम्मीद करते हैं कि आपको पता लग गया होगा कि टी एन का फॉर्मूला कैसे निकलता है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद करके आप ऐसे निकाल सकते हैं कि हाँ टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही क्यों होता है। ये बात का और हम क्लियरिफाई कर देते हैं। देखिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, कैसे होता है आगे भी बताएंगे, यहाँ पे आपको क्लियरिफाई होगा 50%। फिर आगे बताएंगे कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही क्यों होता है। अगर इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप इजिली खुद से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम देखेंगे। ओके, तो देखिए इतने प्रयास के बाद और इतना थ्योरी पढ़ने के बाद अब जाकर हम लोग चैप्टर पे पहुंचे हैं। तो अब हम लोग इजिली चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे और आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ना समझ में आएगा फिर आप कहिएगा कि आप कुछ ज्यादा ही फेंकते हैं, तो समझ में तो आएगा, 100% गारंटी है, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब जो है वहां पे ए एन बराबर देखे थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन अब यहाँ पे जो आप देखेंगे टी एन बराबर, हम वहीं पे बोले हैं कि ए एन और टी एन दोनों सेम बात है, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है, जहां हम देखेंगे जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, समानांतर श्रेणी 2 4 6 8 डॉट 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 का 10वां पद निकाले। इसमें कुछ ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, घंटा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसको आप कैसे डील करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला ये दे रहा है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के सारे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व इजिली दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसको इजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कैसे, तो देखिए गौर से, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला है, जहां ए बराबर प्रथम पद या पहला पद होता है, ए बराबर प्रथम पद या पहला पद होता है समानांतर श्रेणी का, डी बराबर सार्वंतर या पदांतर होता है, और डी निकालने का सूत्र होता है, यहाँ पे देखिएगा गौर से, डी निकालने का सूत्र होता है T2 माइनस T1 या फिर A2 माइनस A1, या ऐसे T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट देगा, लेकिन यहाँ पे आते आते ना एकदम सेकेंडों में समझ में आएगा कसम से। आगे देखिएगा, n को बोलेंगे, n का मान कैसे पता चलेगा, तो ये तो प्रथम पद, d सार्वंतर, जो अगले में से पिछले घटाएंगे निकल जाएगा, n पदों की संख्या या जिस संख्या में वा लगा हो वह n का मान होगा। जिस संख्या मतलब जिस संख्या में वा लगा हो किसका मान होगा, n का मान हो जाएगा। और tn बराबर अंतिम पद या आखिरी पद या लास्ट पद, या फिर an बराबर tn या फिर an बराबर अंतिम पद होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, तो क्वेश्चन क्या दे रहा है, समानांतर श्रेणी 2 4 6 8 इतना का 10वां पद निकाले। तो आपको फॉर्मूला में बताया गया प्रथम पद या पहला पद मतलब ए बराबर, तो इसमें सबसे पहला पद कौन है, ये ससुरनु है, तो ये जो बकलोलवा है ए का मान हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 2, सबसे आगे है ना, याद रहे तो इसे भी याद रखिएगा। ए बी सी डी में सबसे पहला अक्षर कौन, ए, तो सवाल में जो सबसे पहला होगा वो किसका मान होगा, ए का। लेकिन इसका भी एक शर्त है, सवाल नॉर्मली दिया रहे तब, अगर सवाल में बोल देगा कि समानांतर श्रेणी इतना इतना का अंत से 20वां पद, तो अंत से कहेगा तो उधर से चलेंगे, इधर से नहीं। तो क्या हो गया, ए बराबर 2, वो आगे मिलेगा क्वेश्चन, ए बराबर 2, डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, तो देखिए इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3, इसको बोलते हैं T4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जस्ट अगला में से पिछला घटाइए ना, अगला कितना है 4, पिछला कितना है 2, तो D बराबर T2 माइनस T1, अगला है 4, T2 का मान क्या है 4 माइनस T1 का मान कितना है, T1 का मान कितना है 2, तो देखिए 4 में से 2 घटा 2, फिर चाहे 6 में से भी घटा के देखिए, 6 में से 4 घटेगा, अगला में से जस्ट पिछला, इन असना की 6 में से 2 घटा देंगे। बहुत छेदी छेदी लड़का सा होता है, बोलिएगा हम करेगा लीची के समझाइएगा, मानो ना ऐसे करो, मन में नहीं करेगा, वो वही करेगा जो उसको मन में करेगा। बोलिएगा बगा ये खराब चीज है, ना मानेगा जब तक वो करना ले। दुनिया के दस्तूर है। देखिए अधिकांश जो लोग है ना,
अगर आप उसको अच्छा बात समझाएंगे तो वो तब जाके समझता है जबकि काफी लेट हो चुका रहता है। और टीचर, माँ बाप या अच्छा दोस्त का काम यह है कि समय रहते हुए आपको अच्छी चीजों का ज्ञान दे देगा, तो बच्चा अच्छा बिल्डअप कर जाता है। वरना अभी देख रहे हैं ना, बुढ़वा बुढ़वा आदमी सब पढ़ाई कर रहा है, अजीब हाल है। वक्त का कॉम्बिनेशन सही बनाइएगा ना, समय पे अच्छा ध्यान दीजिएगा तो जल्दी सही जगह पे पहुंचिएगा। तो एक सही गाइडलाइन का होना और एक अच्छा रास्ता का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ए का मान क्या हो गया 2, डी का मान क्या हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2। अब बात करें, क्या पता चला, ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, और क्या बोला गया, एन का मान कैसे मालूम चलेगा, जिसमें वा लगा हो। तो 10 में वा लगा है, तो यहाँ पे 10 में वाला है तो किसका मान हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 10, एन का मान 10। और अब देखिए सवाल में ए पता हो गया, डी भी पता हो गया, एन भी पता हो गया, तो निकालना क्या है टीएन। अगर टीएन भी पता हो जाए तो निकालिए कच्ची घंटा। तो एक वही निकालना है जो बोला है 10वां पद निकाले। तो टीएन बराबर व्हाट। अब टीएन का सूत्र लिखिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र हो गया। टीएन का ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब मान रखेंगे आप, इजिली मान रखिए, टीएन का तो मान निकालना ही है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ए का मान क्या दे रहा है 2, तो ए का मान रखेंगे 2, फिर प्लस है तो क्या डालेंगे प्लस, कोष्ट है कोष्ट डालेंगे। एन का मान क्या दे रहा है, एन का मान 10, तो एन का मान क्या रखेंगे 10 रखेंगे, फिर माइनस का माइनस, 1 का 1, कोष्ट बंद, गुना का गुना। डी का वैल्यू क्या दे रहा है, डी का वैल्यू 2 दे रहा है, तो डी का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे। कोई डाउट, मान रख दिए, बस यहीं से रखे हैं ना, कोई अपने नाना नानी से नहीं लाता है, सवाल में दिया रहता है, तो यहीं से देख के रखेंगे। आगे देखिए, ये 2 का 2 प्लस का प्लस, 10 में से 1 छटका, मतलब 10 में से 1 घट गया तो क्या बचेगा 9। भाई ये टाइमिंग बहुत डेंजर रहता है। तो 10 में से क्या 9 और गुना ये वाला 2, फिर आगे बढ़ते हैं, 2 का 2 और प्लस का प्लस, 9 दूना 18। अब देखिए टीएन का वैल्यू क्या आ गया 18 2 20, मतलब 10वां पद क्या हो जाएगा 20। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको अब इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खींच लीजिए, कॉपी लेके बैठिए, फायदा होगा। अब इस पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको खुद से बनाना है। ये देखिए यहाँ पे, ये मैं इसी में बना देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। समानांतर श्रेणी एक 3 5 7 का 10वां पद ज्ञात करें। अब इसको आपको खुद से बनाना है, ठीक है। अब इससे अब मैं बता दूं, भारतीय भवन का पेज नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 या 2 या फिर 3, 6 का 1, 6 का 2, 6 का 3, 7 नंबर, ये सारा क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। हाँ, 1 का 1 नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वो अभी हम नहीं बताए। तो देखिए 1 का 1 में करना क्या है, 1 का 1 में पहचानना है कि कौन समानांतर श्रेणी में है और कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। सवाल ये यहाँ मैं देख लेता हूँ थोड़ा। सवाल बोला है, जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समानांतर श्रेणी में है, और समानांतर श्रेणी में अगर है तो समानांतर श्रेणी होने की दशा में है तो आगे का 3 पद तक निकालिए। तो देखिए पहला सवाल क्या बोला है, जगह नहीं है, बाद में